I'll share the screen. हमने उस दिन माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था, माइक्रोस्कोपी हमने पढ़ी थी, उसमें नॉर्मल हमने माइक्रोस्कोप के बारे में जाना था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कॉम्प्लेक्स माइक्रोस्कोप, है ना। आज हम डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आई टेल यू अबाउट डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी, ये भी आपके सिलेबस में है। एक सेकंड, इसको बड़ा कर, कभी कभी हो जाता है बल्ले, कभी कभी ना होता जल्दी से। एक सेकंड, स्क्रीन, ये माउस खराब है क्या, चलता नहीं जल्दी से, पता ही नहीं है। एक सेकंड बेटा, इसको इन साइज को, हाँ अब दिख रहा है आप लोग को स्क्रीन, सब लोगों को है ना। ओके, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी के बारे में हमें पढ़ना है। ऑब्जेक्टिव उसमें हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स, प्रिंसिपल, सॉरी सबको म्यूट कर देती हूँ सबको। Objectives, historical aspects, principle, how to convert the microscope into dark field microscope, uses, advantages and disadvantages. ये सारे objectives हैं, इसमें हमने ये सारे topics लिए हैं. Now what is introduction? Dark field microscopy is an optical microscopy, है ना, illuminating the techniques used to enhance the contrast in unstained sample. किसमें जरूरत पड़ती है, जो स्टेनिंग वाला नहीं है। स्टेनिंग में तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि टीएलसी में डीएलसी क्या है, न्यूट्रोफिल्स में कलर कौन सा है, इसमें कौन सी, किसमें तकलीफ आती है, जो अनस्टेन्ड है, जो प्लेन है, जिसमें कुछ कलर नहीं है बैकग्राउंड, उसके लिए फिर डार्क चाहिए पड़ता है वो सैंपल को देखने के लिए, ठीक है। तो अनस्टेन्ड सैंपल को देखने के लिए डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी की आवश्यकता पड़ती है। In this, the specimen is illuminated by inclined rays and the field of vision is rendered dark by preventing the axial rays with use of a circular stopper in the light path. जहां से लाइट आती है वहां पर एक डार्क कागज या ब्लैक पेपर सर्कल करके वहां रख देते हैं ताकि वो लाइट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए और ऊपर लाइट ना जाए, तो लाइट पाथ ऊपर नहीं जाएगी तो अंधेरा हो जाएगा, है ना। और एक बीम हल्की सी गैप रख देता था, एक बीम ही बस चाहिए पड़ती जिससे आपको वो सिर्फ उतना सा फोकस हो जहां पर वो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बस उतना ही चाहिए पड़ता। द रिजल्ट इज अ ब्राइट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द डार्क बैकग्राउंड। और उससे क्या होता है, डार्क बैकग्राउंड में आपको वो इमेज क्लियरली दिख जाती है क्योंकि उसमें कोई स्टेन नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो वो इमेज विदाउट स्टेन रहता है, तो वो इजीली फिर डार्क बैकग्राउंड में दिखाई पड़ जाती है, ठीक है। हिस्ट्री। In 1830, J.J. Lister, the father of Joseph Lister, invented the dark field microscope. उन्होंने invent किया था dark field microscope को, in which the standard bright field Abbe condenser is replaced with a single or double reflecting dark field condenser. उसने replace कर दिया था condenser को, जो light वाला condenser होता है उसको double reflecting dark field condenser से replace कर दिया था. And in 1906 in Vienna, Karl Landsteiner and Victor Mucha were the first to use dark field microscopy to visualize T. palladium and syphilis lesion. T. palladium जो ऑर्गेनिज्म होता है उसको देखने के लिए ये इसको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में इन्होंने 1906 में देखा था। हेलो मैम। हाँ बेटा बोलो, आवाज आ रही है बराबर? ये मैम ये जो सिफिलिस है इसका तो शॉर्टकट में वीडीआरएल बोलते हैं ना इसको तो? हाँ, वीडीआरएल टेस्ट का नाम है। विंडल डिजीजेस ओके। है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस है, ठीक है। उसके जो ऑर्गेनिज्म है वो लीजन में से ऑर्गेनिजम्स को निकलते हैं, वो उसको देखने के लिए इसको ये वाली टेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। जी जी, ओके ओके, हाँ हाँ वो देखा था मैं। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। फिर ये डार्क फील्ड में ये इस टाइप से जो लाइट है, ये कंडेंसर लेंसेज है, ये डार्क फील्ड के लिए स्टॉपर ये यहाँ पर यूज होता है ताकि जो पूरी लाइट है ये ऊपर ना जाए,
ठीक है, ये नॉर्मल लाइट रेज में कंडेंसर में लाइट ऊपर जाती है और रेज ये पूरा ऑकुलर लेंसेज तक के रेज पूरी पहुंचती है और वहाँ पे इमेजेस बन जाती है क्लियर। और जहाँ पे हमें कॉन्ट्रास्ट चाहिए पड़ता है, डार्क फील्ड चाहिए पड़ती है, वहाँ पे ये डार्क स्टॉपर यहाँ पे लगा दिया जाता है बीच में, ताकि लाइट ही ऊपर पूरी ना ट्रांसफर हो और ये जो लाइट है यहाँ साइड से रिफ्लेक्ट हो इस तरीके से और बीच में से लाइट ना जाए, तो डार्क फील्ड बीच में बन जाता है, तो यहाँ पे इमेज बराबर दिख जाती है। तो ये कंपेयरिंग लाइट एंड डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, ठीक है, इसमें ऐसा लाइट में ऐसा वाला और डार्क फील्ड में इस टाइप से। मैं ऑफ कर देती हूँ, जावेद अख्तर तुम अपना माइक ऑफ करो, मैंने बंद करा था फिर किसने चालू कर लिया, बार बार म्यूट करूंगी क्या बेटा मैं? आप अपना माइक बंद रहने दीजिए, ठीक है, इसके बाद किसी की आवाज नहीं आनी चाहिए। नाउ प्रिंसिपल, what is the principle of this? The light reaches the object mounted on the stage through the condenser. लाइट तो जाती है लेकिन कहाँ से जाती है? कंडेंसर से जाती है, लेकिन कॉर्नर से जाती है। क्यों? क्योंकि बीच में हमने ये ब्लैक कलर का कागज लगा दिया या ब्लैक कलर का कंडेंसर हमने अरेंज कर दिया, तो लाइट जो है वो सेंटर से नहीं जाएगी, साइड से पास होगी, ठीक है, ऐसे। So the light reaches the object mounted on the stage through the condenser. The condenser lens focuses the light towards the sample और वो लाइट फोकस करता है सेंटर में, बीच में सैंपल के लिए। The path, the patch stop provided in the condenser lens blocks the light around the central lesion. और ये जो बीच में हमने काला पार्ट लगा दिया है वो लाइट जो बीच की रेज है उसको ब्लॉक कर देता है, वहां से लाइट नहीं जाएगी। ठीक है, अलाउइंग द लाइट टू पास ओनली द पेरिफेरी ऑफ द लेंस। और लाइट कहाँ से पास होती है? फिर से पेरिफेरी से। पेरिफेरी मतलब इस जो सर्कल है ना, सर्कल का जो सकम्फ्रेंस है वहां से लाइट पेरिफेरी से जाती है, बीच में से काला अपन ने लगा दिया तो बीच में से लाइट ऊपर नहीं जाती है। ऑफ द लाइट दैट एंटर्स द स्पेसिफिन मोस्ट इज डायरेक्टली ट्रांसमिटेड while some is scattered from the sample। काफी सारी यहाँ पहुंच जाती, बाकी जो यहाँ पे आके स्कैटर्ड हो जाती, बाहर को निकल जाती है लाइट, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव इधर, ये प्रिंसिपल है इसका। The scattered light alone enters the objective lens and produces the image। और जो scattered light है वो enter करती है लेंस में और फिर वो image produce करती है। तो directly transmitted light is not collected at and is omitted। और जो directly collected light है वो यूज नहीं होती, वो तो बाहर चली जाती है, उसको scattered कर देते। omitted मतलब अलग चले जाते हैं वो। Thus, the field of the vision is rendered dark and the image created is by the scattered light, and therefore the cell component that reflects the light are clear in the image। ठीक है, ये जो लाइट जा रही है यहाँ से, ये लाइट को डायरेक्ट यूज नहीं करते हैं, ये तो स्कैटर होके बाहर निकल गई, इधर से भी जो जा रही है स्कैटर होके बाहर निकल गई। अब जो इसके बाजू से जो जा रही है ना वो रेज सैंपल को ये इल्यूमिनेट करता है और यहाँ पे आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में आपको यहाँ इमेज दिखती है क्लियर, और नीचे बेस कैसा रहता है? डार्क। ठीक है, तो ये आपको मैंने समझा। Thus the field of the vision is rendered dark and the image created is by the scattered light and therefore the cell component that reflects the light are clear in the image। और फिर इसलिए इमेज बराबर क्लियर दिखाई देती है क्योंकि उसमें से लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ये ठीक है। Now light enters the microscope for illumination of the sample। सैंपल को इल्यूमिनेट करने के लिए लाइट एंटर करती है माइक्रोस्कोप में। A specially sized disc, एक डिस्क होती है, द पैच स्टॉप, सी फिगर, ये फिगर में आपको बता रहे हैं, देखो, ठीक है। ब्लॉक सम लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स, जो लाइट आती है वहां से लाइट सोर्स से वो ब्लैक पैच को ऐड कर देते हैं ताकि लाइट उसमें एंटर ना हो, ठीक है। ब्लॉक सम लाइट फ्रॉम द लाइट सोर्स लिविंग एन आउटर रिंग ऑफ illumination। A white phase annulus can also be reasonably substituted at a low magnification। ठीक है, और ये द कंडेंसर लेंस फोकसेस द लाइट टुवर्ड्स द सैंपल। और जो कंडेंसर है उससे, ये जो कंडेंसर लेंस है ये यहाँ से लाइट फोकस करते हैं ऊपर के लिए, और बीच में तो वो लगा रहता है जिससे लाइट ऊपर पास नहीं होती, ठीक है। The scattered light enters the objective lens while the directly transmitted light simply misses the lens and is not collected due to the direct illumination block। ओनली द स्कैटर्ड लाइट गोज टू गो ऑन टू प्रोड्यूस द इमेज। जो स्कैटर्ड लाइट है वही बस अंदर जाती है जो इमेज प्रोड्यूस करने के लिए, वाइल द डायरेक्टली ट्रांसमिटेड लाइट इज ओमिटेड। और जो डायरेक्टली ट्रांसमिटेड लाइट है वो तो ओमिट हो जाती है, वो बाहर निकल जाती है। इसके पहले वाले में भी मैंने यही समझाया था आपको।
कंपैरिजन बिटवीन द ब्राइट फील्ड एंड द डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप, जो डार्क और ब्राइट फील्ड वाला होता है, ब्राइट वाला, उसमें क्या डिफरेंस है? लाइट फ्रॉम द प्लेन वेव सोर्स इज फोकस थ्रू एन ऑब्जेक्ट बाय अ कंडेंसर, जो नीचे फोकस होता है उसमें से पूरी लाइट ऊपर जाती है इसमें, और इसमें क्या कर दिया जाता है, एन ओपेक डिस्क इज पुट बिटवीन द सोर्स एंड द कंडेंसर। एक ओपेक डिस्क मतलब जैसे लाइट जहाँ जा रही है तो ये अपने अड़ा दिया, जैसे आपको ऊपर इसमें इमेज, यहाँ लाइट आ रही मेरे हाथ पे, तो अभी लाइट, मैंने ये लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए मोबाइल को बीच में रख दिया, तो अब मेरे हाथ पे ऊपर की रोशनी नहीं आ रही, यहाँ पे शेड आ गया, दिख रहा है आपको? ये शेड हमें प्रोड्यूस करना है, तो लाइट जहाँ से आ रही है वहाँ पे आप ओपेक कर दीजिए। अब मोबाइल के अंदर से तो लाइट पास नहीं होगी ना, तो इसलिए वो ओपेक हो जाता है। तो ऐसे ओपेक मतलब जिससे लाइट पास नहीं हो जाती, दैट इज कॉल्ड ओपेक। वो ओपेक डिस्क वहाँ पे लगा देते ताकि लाइट ऊपर पास ना हो उसमें से, और सरकमफ्रेंस में छोड़ देते। सरकमफ्रेंस मतलब जो साइड का डायमीटर है पूरा सर्कल का, उसमें छोड़ देते ताकि लाइट वहाँ से ऊपर जाए। उसमें भी जो डायरेक्ट जाती है वो तो बाइफरकेट हो जाती है, और जो स्कैटर्ड होती है वो ऊपर में इमेज को बराबर से फोकस करता है। Some light is blocked, absorbed by an opaque part of the object, or reflected away at the boundaries between the components, materials of different refractive indices. और इसमें द कंडेंसर फोकस ऑन द बीम ऑन टू द सैंपल, और ये कंडेंसर फोकस हो जाता है ऐसा कि बीम ही बस हल्की सी दो लाइट इधर से पास होती है उसमें से, बाकी पूरा ओपेक रहता है। द रिमाइंडर passes through the objective lens to the observer, ठीक है? रिमाइंडर है, जो बाकी के जो रिमाइंडर है वो पास करते हैं उसमें से ऑब्जेक्टिव से लेंस में। No light enters the objective directly from the source. Light from the beam is scattered by the sample, some scattered into the objective. डायरेक्ट इसमें लाइट नहीं जाती, आपको बता दिया था पहले कि एक उसमें आड़ लगा देते हैं, बीच में डिस्क लगा देते हैं, ओपेक रहते हैं, जिससे लाइट ऊपर पास नहीं होती पूरा। ठीक है, ये डिफरेंस है डार्क में और लाइट में, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी एंड दिस इज डार्क फील्ड। इसके बारे में हमने कल पढ़ा था, कल था आपका क्लास, नहीं परसों, कल तो आपका वो था ना, लेक्चर था उसमें, और मुझे पता पड़ गया था कि वो 2-3 बजे तक चलेगा, तो कोई मतलब नहीं है 3 बजे में रखती, तो आप 3 बजे तक के 3 घंटे सुनने के बाद मेरा क्लास कोई सुनता नहीं, तो इसलिए मैंने कल क्लास आपकी रखी नहीं थी, सोचा था पहले ले लूंगी, फिर मैंने किया नहीं। ठीक है, एंड आई रिटर्न बैक टू मुरादाबाद नाउ, आई एम इन कैंपस। ठीक है, तो कल मैं सफ़र करके आ रही थी। This produces a bright background with object details appearing darker in the image than their surroundings. The brightness of the brightest part of the image is determined by the source brightness and the block size. इससे पूरी brightness रहती है क्योंकि लाइट पूरी illuminate होती है, इसमें से पूरा जाता, पूरा पास होता है कंडेंसर से, ब्राइट वाले में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, ओनली द स्कैटर्ड लाइट बाय द ऑब्जेक्ट एंटर्स द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर कौन सी लाइट जाती है, जो स्कैटर हो रही है, जो यहाँ से गई यहाँ से गई, जो बीच में से स्कैटर हो रही है, वो केवल एंटर होती है इसमें, क्योंकि बीच में ओपेक वो डिस्क लगी हुई है इसीलिए। दिस प्रोड्यूसेस अ डार्क बैकग्राउंड विद सैंपल डिटेल्स अपियरिंग ब्राइटर देन द सराउंडिंग्स, और जो डिटेल है वो फिर सराउंडिंग से ज्यादा अच्छी दिखाई देती, क्लियर, क्योंकि बीच में उसने क्या लगा दिया, फिर डार्क है, तो इसलिए उसमें अच्छे से दिखाई देता है डार्क के अगेंस्ट में लाइट। The brightness of the brightest part of the image is determined by the amount of light scattered by the object. This result is a poorer contrast compared to the dark field, as the dark areas are generally gray rather than black. ठीक है, इसमें दिस रिजल्ट्स इन अ पुअर कॉन्ट्रास्ट। पुअर कॉन्ट्रास्ट मतलब जो डार्क लाइट वाला इसमें जो रहता है उसमें डार्क फील्ड वाले माइक्रो हम नहीं देख सकते इसमें, जिसको आपको डार्क बैकग्राउंड में देखना है उसके लिए ये पुअर कॉन्ट्रास्ट होता है, इसमें कॉन्ट्रास्ट नहीं होता। ठीक है, और इसमें दिस लाइट इज सुपीरियर इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्राइट फील्ड, एज डार्क एरियाज में बी completely black, while increasing the brightness of the light source brightens the bright areas. ठीक है, और इसमें क्या होता है, दिस रिजल्ट्स इन सुपीरियर कॉन्ट्रास्ट, इसमें कॉन्ट्रास्ट हो जाता है ना, जैसे आप बोले कि आपने कोई आपको व्हाइट डॉट कोई देखता है, तो आप व्हाइट पेपर पे आप व्हाइट डॉट नहीं देख सकोगे, है ना? आपको व्हाइट डॉट देखना है तो आपको डार्क वाला ब्लैक पेपर होगा, उसमें आप व्हाइट डॉट लगाओगे तो वो इजीली आपको दिखाई दे जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में लाइट कलर्स उभर के दिखते हैं आपको, और वही आप लाइट कलर में लाइट पिंक में लाइट डॉट डालोगे तो आपको वो दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो डार्क कलर में आपने व्हाइट डॉट डालोगे तो आपको दिखाई देगा। तो इसमें ये कॉन्ट्रास्ट हो जाता है, इसलिए कॉन्ट्रास्ट में ब्राइट फील्ड है, डार्क एरियाज में बी कंप्लीटली ब्लैक, while the increasing the brightness of the light source brightens the bright areas. ठीक है,
वेरिएंट ऑफ डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन, इसमें क्या वेराइटी है? रेनबर्ग्स इल्यूमिनेशन इज अ स्पेशल वेरिएंट ऑफ डार्क फील्ड इल्यूमिनेशन. इट इज नेम्ड आफ्टर इट्स एन इन्वेंटर जूलियस रेनबर्ग. ये रेनबर्ग वाला भी है इल्यूमिनेशन का. इसने इन्वेंट किया, कौन है इसका? जूलियस रेनबर्ग, साइंटिस्ट. इन दिस वेरिएंट transparent colored filters are inserted just before the condenser, so the light rays as at high apertures are differently colored than those at the low aperture. अब जैसा वो डार्क ग्राउंड वाला था, इसमें ये कलरफुल वाला आ गया. इसमें उन्होंने जो बीच में ओपेक डिस्क लगाई थी, उसमें कलर वाले डिस्क लगा दी, तो अब जो लाइट ऊपर जाएगी वो कलर वाली लाइट वाली आएगी ऊपर. समझ में आ रही बात? तो ये वेरिएंट कलर से मतलब वेरिएंट इल्यूमिनेशन मतलब अलग अलग कलर वाला भी इसमें है, जिससे कलरफुल लाइट ऊपर जाएगी. ठीक है, डिफरेंटली कलर्ड देन दोज एट द लो अपर्चर. समझ में आ गया? इन दिस वेरिएंट ट्रांसपेरेंट कलर्ड फिल्टर्स आर इंसर्टेड जस्ट बिफोर द कंडेंसर, कंडेंसर के पहले ही इसको डाल देते हैं, सो दैट द लाइट रेज एट द हाई अपर्चर आर डिफरेंटली कलर्ड देन दोज एट द लो अपर्चर. ठीक है, ये इस टाइप से. ये कलर वाला ग्रीन स्टॉप रेड एन्यूलेसिस, ग्रीन को स्टॉप कर देता, ग्रीन कलर नहीं जाता, रेड वाले से लाल लाइट ऊपर जाएगी. इसमें ब्लू वाला स्टॉप है जो मतलब ओपेक है, और ये येलो वाली लाइट ऊपर जाएगी, ब्लू स्टॉप एंड येलो एनुलस. इसमें ग्रीन स्टॉप है और रेड वाली लाइट ऊपर जाएगी. तो जैसे आपको ये ब्राइट फील्ड में इस तरीके से इमेज दिखती है. ये डार्क फील्ड में कॉन्ट्रास्ट कर दो तो आपको क्लियर इमेज दिखती है. डार्क के अंदर पीछे डार्क रहेगा और ये अनस्टेन्ड रहता है ना, इजीली दिखेगा. और ये रेनबर्ग में उन्होंने येलो कलर डाल दिया तो ये इसके ऊपर येलोइश कलर दिखने लग गया. समझ में आई? तो ये इस तरीके से 3 अलग-अलग फील्ड के पिक्चर दिखाए हैं. तो ये ब्राइट फील्ड वाला पिक्चर है, जो ब्राइट लाइट वाली जो जिसमें लाइट पास होती कंडेंसर से पूरा, उसमें इस तरीके से कुछ अच्छे से क्लियर नहीं दिखता, केवल ऐसे ही पानी वाला दिखता है. और इसमें ये पूरा डार्क ग्राउंड में ऐसे और कलरफुल कर दिया तो ये पीछे पर्पल कलर ओपेक है और ये येलोइश कलर है. ठीक है, समझ में आया? हाउ टू कन्वर्ट इन द DJI माइक्रोस्कोप. कैसे कन्वर्ट करते हैं डार्क ग्राउंड इल्यूमिनेशन में? देयर इज नो स्पेशल माइक्रोस्कोप मॉडल एज अ डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप. कोई अलग से मॉडल खरीद के नहीं लाना पड़ता डार्क इल्यूमिनेशन में. केवल द लाइट पासिंग थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंडेंसर लेंस सिस्टम इज टू बी स्क्रीन्ड ऑफ, अलाउइंग ओनली द लाइट इन द पेरिफेरी टू ऑफ द लेंस टू पास. इसके पहले भी 2-4 बार अभी बता चुकी मैं आपको कि हमें कोई अलग से माइक्रोस्कोप नहीं लाना पड़ता, केवल हमको एक डिस्क उसके बीच में लगा देनी पड़ती गोल, जो कंडेंसर के और लाइट के बीच में आ जाती, तो ऊपर लाइट पूरी बीच में से नहीं जाएगी, केवल सर्कमफ्रेंस से बाजू से जाएगी. ठीक है, तो वो बाजू से लाइट ऊपर जाते हैं. This ensures illumination of the object by inclined rays only. This can be achieved by placing a circular disc called patch stop in between the areas, diaphragm and the lens in the condenser. Along with the low power objective will suffix for ordinary dark field observation. जो लो पावर फील्ड वाला होता है ऑब्जेक्टिव होता है उसको आप कर सकते हो, उसमें देखने के लिए इजीली आप अपना काम कर सकते हो और देख सकते हो. ठीक है, सॉरी. A specimen is placed on a microscope stage as usual. जैसे स्पेसिमेन को रखते हैं वैसे ही रखते हैं. A specimen is placed on the microscope stage as usual and the illumination should be made as uniform as possible. और illumination कैसे करना है? जैसा possible आपको बताया गया, बीच में आपको वो लगा के contrast level में. An aperture diaphragm in the condenser, that is contrast lever, it should be opened up wide. जो contrast lever होता है उसको पूरा wide कर दो ताकि contrast हो जाए. After focusing at low power, the slide with the occulting disc is placed. और फिर उसके बाद में पहले low power में